देवेंद्र श्रीवास्तव का प्रणाम। कई बार मैंने आपसे जुड़ने का प्रयास किया और तमाम विषयों पे आपसे मैंने चर्चा की, लेकिन अभी लगातार मैं जब विधानसभा में जनसंपर्क कर रहा हूं और लोगों से बात कर रहा हूं, तो एक जो सबसे बड़ी बात उभर करके सामने आ रही है और हमारे जनप्रतिनिधियों की उसके प्रति उदासीनता, पूरी की पूरी सरकार उसके प्रति संवेदनहीन हो गई है, उसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि अगर सरकार आपकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, अगर आपके जनप्रतिनिधि आपके समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो 5 साल बाद जो अवसर आता है वो अवसर आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों की समीक्षा करिए। मैं तमाम घरों में गया। सहारा में जिन जमाकर्ताओं ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा किया था, आपको याद होगा, चाहे हमारे पान की दुकान वाले हों, किराने वाले हों, छोटे छोटे पटरी के दुकानदार हों, छोटे छोटे हमारे ठेले के दुकानदार हों, उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा एक एक रुपया इकट्ठा करके सहारा में जमा किया था, और एक बड़ी पूंजी की उम्मीद में कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमको एक बड़ी पूंजी मिलेगी जब हम अपने बेटी की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की फीस के लिए, अपने मकान के लिए, अपनी दूसरी ज़रूरतों के लिए इस रुपए का हम उपयोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि सहारा ने पिछले कई सालों से जमाकर्ताओं का पैसा ये नहीं दे रहे हैं, और तो और इनके प्रबंधक जो बैठे हुए हैं वो जमाकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। दूसरी चीज़, सरकार जानती है, जनप्रतिनिधि जानते हैं, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया कि इन जमाकर्ताओं के पक्ष में हम इस हुकूमत से निर्णायक लड़ाई लड़ें। हमें तो बहुत अफसोस होता है और तकलीफ भी होती है कि जिन्होंने हमसे लाखों वोट लेकर के और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और दिल्ली की लोकसभा में जो लोग गए हुए हैं, उनका दायित्व क्या है हमारे प्रति? कोई ऐसा घर नहीं है जिस तीसरे घर के बाद लोगों ने पैसा सहारा में नहीं जमा किया था। आज हजारों की तादाद में बस्ती में सहारा उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। जिलाधिकारी ने उस प्रदर्शन में ज्ञापन भी लिया और ऊपर भेजने के लिए उनको आश्वासन भी दिया, लेकिन कोई भी, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सरकार में बैठे हुए मंत्री हो, हमारे विधायक हों, किसी को कोई इस बात की चिंता नहीं है कि ये जो पैसा लोगों ने अपनी कमाई का जमा किया है ये कैसे वापस होगा। दर्द है, वेदना है, पीड़ा है और हताशा भी है, निराशा भी है, और ऐसा लगता है कि जिस नेता को लोगों ने प्यार और मोहब्बत से चुनाव जिताया था वो तो चुनाव जीत गए, लेकिन जनता चुनाव हार गई। मैं इस त्रासदी को अनुभव कर रहा हूँ, मैं इस पीड़ा और दर्द को जी रहा हूँ और लोगों की समस्याओं को रोज़ अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं इतना ही सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ कि 3 मार्च को चुनाव होगा। अपने तमाम उपभोक्ताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने प्रदर्शन किया है, धरना किया है, एक बार आपका ये प्रदर्शन और धरना शक्ति के रूप में, ताकत के रूप में, निर्णायक फैसले के रूप में अपने इस भाई के साथ 3 मार्च को आप वोट दे करके हमें इस लायक बनाइए कि सदन में हम आपकी आवाज़ उठा सकें। हमें इस लायक बनाइए कि हुकूमत को हम आपके भुगतान के लिए, आपके समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकें। हमें आप इस लायक बनाइए, इतनी ताकत दीजिए कि सरकार किसी की भी हो, चाहे हमारी ही सरकार क्यों न हो, हम आपके मसले पे एक निर्णायक लड़ाई लड़ करके और आपके पैसे जो जमा हैं, जो डूब रहे हैं, उसको हम दिला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज यह हमारा जो है संपर्क है वो अपने सहारा उपभोक्ताओं के लिए है जिनका पैसा डूबा हुआ है, और कल फिर हम किसी अपने साथी के लिए आपसे मिलेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।